हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपका 25 मार्च को होने वाला एग्जाम AAI-ACT का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 25 मार्च को हुए एग्ज़ाम AAI-ACT का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा। तो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। यानी कि अगर आपका आने वाले शिफ्टों में, यानी कि सेकेंड या थर्ड शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए यानी कि आपको कौन कौन सा टॉपिक मोटा मोटी आपको प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में हम अगर सबसे पहले बात करें मैथ का, तो मैथ के टॉपिक में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा आपका एवरेज, एसआई यानी कि SI CI का भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और आपका सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपका यानी कि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आपको यह जो टॉपिक है यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से आज के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद मतलब एक दो क्वेश्चन इधर उधर से मतलब पूछा गया होगा, लेकिन जो मोस्टली आपका जो टॉपिक है वो जो कवर करने वाला है वो आपका यही है, अप स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, SI एंड CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन। इस टॉपिक से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं रीजनिंग में, यानी कि आपका रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग में आपका पजल से क्वेश्चन उठाया गया है, यानी कि पजल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका वाटर इमेज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाटर इमेज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका यानी कि फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आपका रीजनिंग में आपका डायरेक्शन से और यहाँ पर क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा यानी कि रीजनिंग का आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है जो नॉन टॉपिक में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जीके में, यानी कि अगर जीके की बात करें तो जीके का आपका वर्ष 2021 का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यानी कि वर्ष 2021 का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका वर्ष 2020 का जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपका हिस्ट्री से संबंधित कुछ पूछा गया था, जैसे कि विजयनगर सम्राट कहाँ पर, यानी कि किस शासक ने विजयनगर पर शासन किया था, ऐसे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निकल में, तो टेक्निकल में थोड़ा बहुत जैसे कि प्रोबेबिलिटी या यहाँ पर आपको यानी कि वेक्टर, अगर आपको देखा जाए यहाँ पर फिजिक्स से तो वेक्टर का पूछा गया था, वेक्टर। और अगर आपका मैथ में देखा जाए तो मैथ में आपका 3G ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि अब हम टेक्निकल का देख लेते हैं, यानी कि टेक्निकल टर्म में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि फिजिक्स में सिर्फ देख लिया जाए तो फिजिक्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वह आपका सोलर एंड काइनेटिक्स से पूछा गया था, और यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था। और फिर टेक्निकल में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन मतलब यहाँ पर आपका फिजिक्स में अगर देखा जाए तो फिजिक्स में आपका सोलर से, मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं हम, यानी कि आज आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका बिल पास करने के लिए, यानी कि बिल पास करने के लिए एक्ट बनाया अगर जाता है तो उस पर किसका हस्ताक्षर चाहिए होता है। यानी कि बिल पास करके एक्ट बनाने के लिए किसका हस्ताक्षर का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, यानी कि प्रेसिडेंट का साइन का ज़रूरत पड़ता है अगर किसी बिल को पास करके एक्ट बनाना हो तो, यानी कि नियम बनाना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र है, जिसे यूएसए के सहायता से स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट है यानी कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न हैं, यानी कि जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए यानी कि ये क्वेश्चन आगे वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड में हाल ही में भारतीय यानी कि भारतीय मूल की कौन सी ऐसी नागरिक हैं जो जिन्हें कैबिनेट मंत्री में यानी कि कैबिनेट में जगह मिली है, न्यूजीलैंड के कैबिनेट में जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रियंका राधाकृष्णन, प्रियंका राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल लैक क्रॉसेस है, यानी कि जिसे आइस हॉकी भी कहा जाता है, और इसका नाम यानी कि लैक क्रॉसेस है, लैक क्रॉसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो इसका राइट आंसर सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में यानी कि 25 मार्च को एएआई के एग्जाम में पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य पर किसका शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर हरिहर बुक्का का शासन था, हरिहर बुक्का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में क्या आया था यह क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इसका राइट आंसर यानी कि अगर आपसे पूछे कि विजयनगर सम्राट पर किसका शासन था तो इसका राइट आंसर हरिहर बुक्का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लार का पूछा था या मानव शरीर का पूछा था, यह क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन 7.4 मानव शरीर का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपका आने वाले समय में एएआई का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे एग्जाम एनालिसिस में आसानी हो। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।